गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। आपको इसके पहले श्रेणी क्रम संयोजन बताया गया था, उसमें सिरा से सिरा जोड़ते हुए चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और एक बिंदु को बैटरी के प्लस ध्रुव से और दूसरे को ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ऐसे संयोग को हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। ठीक है। अब इनमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है, परंतु धारा क्या होती है? अलग अलग। देखिए धारा आई और बिंदु ए पर यह तीन भागों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3। अब हम अलग अलग I1, I2, I3 का मान निकालेंगे चित्रानुसार। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 चित्रानुसार। अब समीकरण नंबर 1, I1 बराबर V बटे R1। इस क्रम में पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में विभवांतर समान, विभव समान होता है और धाराएं क्या होती हैं? अलग अलग। जो हमारे घर की वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में होती है। कहीं भी आप चेक करोगे तो 220 वोल्ट आएगा, लेकिन उसके धारा का मान क्या होगा? अलग अलग। क्यों? हीटर ज्यादा धारा लेगा, CFL LED कम धारा लेगी, इसके बाद कूलर ज्यादा धारा लेगा, पंखा कम धारा लेगा। तो लेकिन हर जगह वोल्टेज क्या है? 220। तो हमारे घर की जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। अब इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख दें। रख दो भाई। रख दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। समीकरण नंबर 2, यदि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब I इक्वल टू V बटे R। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दो। आपका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर कर दो भाई। तो यहां से आइए V बटे R इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। क्या कॉमन है? V बटे R इक्वल टू V कॉमन 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। B से भी कट गया। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 की योग फाइनल फार्मूला। ये है हमारा पार्श्व क्रम। फिर एक बार प्रयास करिए समझने का।
समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, एक सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरे सिरे को ऋण ध्रुव से। अब इसमें प्रवाहित धारा हर एक प्रतिरोध में अलग अलग होगी। चित्र में देखिए I 3 भाग में बट रही, I1 I2 I3, I बराबर I1 I2 I3, यही धारा 3 भागों में I बढ़ रही है। अब विभव बराबर है, धाराएं अलग है, I1 इक्वल टू V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 इक्वल टू V बटे R3। अब इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रख दिया है आपने, तो I इक्वल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, Y इक्वल टू V बटे R। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 की तुलना की, V को कॉमन लिया, आ गया 1/R। अब इस संयोग की एक विशेषता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़ने वाले प्रतिरोधों के कम से कम मान से भी कम होता है। एक उदाहरण देखिए, जोड़ने वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़ने वाले प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोध हमारे हैं, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम। अब क्या करेंगे, जो R का मान आएगा वह 4 से भी कम होगा। देखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दो भाई, 1/4 धन 1/6 धन 1/12 लघुत्तम 12 ना, 3 धन 2 धन 1, 1/R इक्वल टू कितना 6 बटे, तो R इक्वल टू 12/6 बराबर 2 ओम। यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कम से कम जोड़े जाने वाले प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तब इसका कब प्रयोग करेंगे, जब हमको सर्किट में परिपथ में कम से कम प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। अब बात आती है कि संधारित्रों के संयोग और प्रतिरोधों के संयोग में क्या संबंध है, एक दूसरे के उल्टा। श्रेणी क्रम का जो है समांतर क्रम में, समांतर क्रम का श्रेणी क्रम है। इसमें हमारा श्रेणी क्रम का डायरेक्ट है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वहां पर है 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे होता है, तो फिजिक्स पढ़ते हो तो कोई लॉजिक तो होनी ही चाहिए कि क्यों ऐसा हो जाता है। इसका सीधा सीधा सा फार्मूला है, आप जानते हो कि V इक्वल टू Q/C होता है क्या, बोलो होता है। Q इक्वल टू, चूंकि Q इक्वल टू IT, अब V इक्वल टू IT, तो IT इक्वल टू IR E2C, I से I कट गया, T इक्वल टू RC। T क्या है, कांस्टेंट है, समय क्या होता है, निश्चित होता है। चूंकि T इक्वल टू नियतांक, इसलिए R समानुपाती 1/C या C समानुपाती 1/R। समझ में आ गया क्यों व्युत्क्रम होता है। समय तो नियत है, अगर इसका मान T C बराबर 1 रख दें तो 1 इक्वल टू RC, तो C इक्वल टू 1/R या R इक्वल टू 1/C। हो गया व्युत्क्रम कि प्रतिरोधों का संयोग श्रेणी क्रम के संधारित्रों के संयोग का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या होता है, समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले खंड पर आपको चित्र मिलेंगे और चित्र से आपको सवाल मिलेंगे, जैसे संधारित्रों के संयोग में आता है। चलिए बहुत बहुत